नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती होंगी कि आपने खूब मज़े से दशहरे का त्यौहार मनाया और आप अपने घर में सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैंने सिर्फ यही अपना आपका हालचाल पूछने के लिए ही नहीं ये वीडियो बना रही हूँ, बल्कि आपको कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी भी मैं आपको देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सब बच्चे जानते होंगे और आपने अपने आसपास में या लोगों से ये कहता सुना होगा कि आए दिन उन लोगों के साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। यानी कि कहीं किसी के खाते से पैसे निकल जाते हैं या किसी के फ़ोटोज़ इस तरीके के होते हैं जो कि लीक हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कितने तरीके की वीडियो हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप पर बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी फ़ोटो दिखाई देती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि तो व्हाट्सएप पर हमें हमारी फ़ोटो दिखाई देती है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि वो फ़ोटो आप जिन लोगों को दिखाना चाहें सिर्फ वही लोग देखेंगे। तो आप ट्राई करिए कि आप उसके अंदर जो है ये ऑप्शन सेव रखें कि जो फ़ोटो आप दिखाना चाहते हैं, जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग उस फ़ोटो को देख सकें। ठीक है, जो आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सिर्फ वो लोग इन फ़ोटोज़ को देखें। और जब भी आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आता है कि आप इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, 15 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, उससे गुड लक आएगा, इस तरीके के मैसेजेस जो है आपको फॉरवर्ड नहीं करने हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफ्स, किसी भी राजनीतिक कार्य से जुड़ी हुई या किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों की फ़ोटोज़ आपको फॉरवर्ड नहीं करनी है, ना ही आपको अपलोड करनी है। ठीक है, इससे भी आप जो है आप प्रॉब्लम का हिस्सा बन सकते हैं और आपके खिलाफ़ जो है शिकायत भी दर्ज हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आप ऐसा कुछ भी काम ना करें। दूसरी बात हम करेंगे बेटा फ़ेसबुक की। फ़ेसबुक पे भी आप लोग फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उस पे इस तरीके की वीडियो या फ़ोटो ना डालें जो कि आपत्तिजनक हो, ना ही अपनी ना ही किसी और की। और उसके अंदर भी ऑप्शन आता है कि आपकी फ़ोटो का जो आपने प्रोफाइल फ़ोटो लगाई है उसका कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। तो आप उस पर प्राइवेसी जो है अपनी कर दीजिए। उस पर ऑप्शन आता है प्राइवेसी का, सेटिंग्स में जाकर के आप उस पर प्राइवेसी लगा दीजिए ताकि कोई भी आपकी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ना ले सके और ना ही उसको आगे फॉरवर्ड करके उसका मिसयूज़ कर सके। फेसबुक पे आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आती है, अननोन लोगों की आती हैं जिन लोगों को आप नहीं जानते, तो उनकी रिक्वेस्ट जो है आप एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो सामने वाला बंदा है वो एक फ्रॉड करने वाला हो सकता है और वो आपके अकाउंट से आपकी पिक्चर्स या आपके बारे में और बाकी का डाटा जो है वो ले सकता है और उससे आपको ब्लैकमेल कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी तरीके से। तीसरी हम बात करेंगे एटीएम की। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि एटीएम में से लोगों के पैसे जो है चोरी हो जाते हैं। वो किस तरीके से होते हैं कि एटीएम का पिन जो है, मान लो अगर हमें नहीं बनाना आ रहा तो हम किसी और की सहायता लेते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं, जिनसे वो हमारे जो है खाते की एटीएम पिन वगैरह उनके पास आ जाती है और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हैं और आपके खाते में से पैसे निकलवा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि आप बैंक वाले के पास जाकर के ही अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट करवाएं और किसी भी इंसान को अपना पिन नंबर नहीं बताएं। और आप कोशिश करिए कि आप हमेशा ऐसे एटीएम में जाएं जहां पर वहां पर गार्ड जो है मौजूद हो, ताकि आपके साथ में एटीएम से रिलेटेड कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। या फिर अगर आपका एटीएम कार्ड जो है वो गुम हो जाता है तो उसकी शिकायत भी आपको तुरंत अपने बैंक में या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके करवा देनी चाहिए, ताकि उसका कोई भी फ़ायदा ना उठा सके और आपके पैसे जो है सुरक्षित रहें। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा OLX की या फिर ई-कॉमर्स साइट की। वो होती हैं OLX पे, आप लोग को पता होगा कि बोलते हैं कि जो भी सामान है आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, अपना पुराना सामान जो है वो आप बेच सकते हैं। वहाँ पर ये दिखाते हैं कि आप लोगों को जो है पुराना सामान जो है सस्ते में मिल जाता है और आप वहाँ पर अपना पुराना सामान भी बेच सकते हैं। उसके साथ भी आपको जो है सावधान रहना चाहिए। किसी भी इस तरीके की चीज़ जो है आपको नहीं खरीदनी चाहिए जो कि आपको लग रही है कि आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। वो आपको सिर्फ फ़ोटो दिखा रहे हैं और वो सामान नहीं हो सकता कि वही ओरिजिनल चीज़ हो। जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके की जो है एडवांस
पेमेंट मत करिए, पहले से ही पैसे मत दीजिए उस चीज़ के। आप कोशिश करिए कि आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो है चूज़ करें, कि जब आपके पास वो सामान आ जाएगा और आप उस सामान को अच्छे से जांच परख लेंगे, उसके बाद ही आप उसकी पेमेंट करेंगे। इसी तरीके से जो हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, ये सब जो साइट्स हैं, इन पे सामान आता है, फ्रॉड कम होता है, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, पर आपको ध्यान देना है कि आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही रखें। क्योंकि बहुत बार लोगों ने, आपको सुनने में भी आया होगा कि लोगों ने मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑर्डर करे हैं और उनको जो है साबुन की टिकिया उन डब्बे अंदर मिली है। तो उससे बचने के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी रखिए, और जब आपके पास चीज़ आती है तो आप पहले उसे खोल के देखिए कि सामान जो आपने मंगाया था वही है या नहीं, उसके बाद ही आप उसकी पेमेंट करिए। और आप लोग देखते होंगे कि कभी कभार आप लोगों के फ़ोन पे मैसेजेस आते होंगे कि आप लोगों ने कोई लॉटरी जीती है, या जो फ़ोन कंपनी है उन्होंने कुछ नंबरों को चुना है कि वो आप लोगों को 10 लाख रुपए देना चाहते हैं या गाड़ी देना चाहते हैं, आप लोगों की लॉटरी निकली है, आप ये इनाम जीते हैं। वो सब बेटा फ्रॉड होते हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। लोग आपसे सिर्फ जो है आपका पर्सनल डिटेल्स जानने के लिए, आपकी बैंक डिटेल्स पूछेंगे कि आप अपना जो है खाता नंबर बता दीजिए, उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें पूछेंगे। आप उनको सारी चीज़ें बता देंगे, वो कहेंगे कि हम आपके खाते में डायरेक्ट पैसे भेज देंगे। तो उससे वो क्या करते हैं कि आपके खाते में जो पैसे होते हैं वो उन्हें भी निकलवा लेते हैं। या फिर कभी कभार आप लोगों के पास एक लिंक भेजते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके पास एक लिंक भेज रहे हैं और आप उस पर क्लिक कर दीजिए बस, और आपके पास जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके के लिंक पर आप क्लिक नहीं करेंगे। पहले अगर कोई भी बैंक जो है आपको किसी भी तरीके का लिंक जो है नहीं भेजता है, अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो बैंक से लोग फ़ोन करते हैं, वो आपको प्रॉपर बैंक में बुलाते हैं किसी भी काम से रिलेटेड। KYC के ज़रिए वो ये बोल सकते हैं कि हमें जो है आपके खाते में क्या कहते हैं, आपकी जो है KYC करनी है, और आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी KYC करवा सकते हैं और आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। आपको लगेगा कि बैंक की तरफ से आया है तो सही होगा, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और आप अपनी सारी जो है डिटेल्स उस पर भर देते हैं। आधार नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, लेकिन वो फ्रॉड होता है। बैंक इस तरीके के काम नहीं करता है। वो KYC के लिए आपको खुद बैंक बुलाते हैं और वहीं से सारा काम करवाते हैं। तो आपको इसके लिए भी बचना होगा कि ऐसे किसी भी ठगी में आप ना आए। उसके बाद बेटा एक जॉब से रिलेटेड हमारे यहाँ पर बहुत चलता है कि आप जो हैं इतने पैसे दीजिए और इतने रुपए की जॉब पाइए। घर बैठे ही आपको थोड़ा सा काम करना होगा और आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, इतने हज़ार रुपए मिलेंगे। वो सब भी फ्रॉड होते हैं। जब आप उन्हें फ़ोन करेंगे वो आपसे कहेंगे कि हम जो है थोड़े 10 या 20 हज़ार रुपये या 2 या 3 हज़ार रुपये आपसे लेंगे, तो आप अपनी जो है पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और हम आपको फिर जॉब दे देंगे। इस तरीके के फ़ोन्स या फिर इस तरीके की साइट्स भी होती हैं जहाँ पर लिखा होता है कि आप यहाँ पर क्लिक करिए और आपको तुरंत तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी स्कीम जो है गवर्नमेंट नहीं निकालती है। आपको जो है प्रॉपर किसी भी जॉब के लिए आपके पास डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके लिए टेस्ट होते हैं या फिर इंटरव्यू होते हैं, या फिर अखबार में प्रॉपर तरीके से उसका जो है एडवर्टीज़मेंट होता है, तभी वो सच्ची खबर होती है। नहीं तो वो आपको झूठ बोलते हैं कि कुछ पैसे दे करके कि वो आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सभी बच्चे और उनके माँ बाप और उनके भाई बहन और उनके रिश्तेदारों तक आप ये जो है बातें पहुँचाइए, ताकि सब जो हैं इस साइबर क्राइम से बच सकें। ठीक है, सुरक्षित रहिए और इन सब बातों का ध्यान रखिए ताकि आप सब के साथ किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो। धन्यवाद बेटा, और अपना ध्यान रखिए।